इसमें कोई शक नहीं कि आज भारत विदेश नीति का एक माहिर खिलाड़ी है। वहीं चीन भी यह मानने लगा है कि आज भारत की विदेश नीति अब चीन के बड़े बड़े हितों को नुकसान पहुंचाने लगी है। यह बात और है कि चीन सीधे तौर पे भारत के सामने अपनी हार को मानता नहीं, और जैसा कि भारत इस समय यूरेशिया और मध्य एशिया में अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है, और इसी के तहत भारत ने आर्मेनिया को एक ऐसा प्रस्ताव दिया जो कूटनीति की भाषा में तुर्की जैसे देशों के लिए बहुत ही तगड़ा जवाब है। दरअसल आर्मेनिया के दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्मेनिया को चाबहार बंदरगाह से जोड़ने का प्रस्ताव रखा। आर्मेनिया के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ईरान में चाबहार बंदरगाह को उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिवहन के गलियारे में आने वाली बाधाओं को आसानी से दूर किया जा सकता है। जैसा कि 1992 में भारत आर्मेनिया को मान्यता देने वाले देशों में सबसे आगे रहा, लेकिन तब से लेके आज तक यानी कि लगभग 30 साल हो गए, लेकिन भारत का कोई भी विदेश मंत्री आर्मेनिया के दौरे पर नहीं गया। ऐसे में एस जयशंकर पहले ऐसे भारत के विदेश मंत्री हैं जो आर्मेनिया के दौरे पर पहुंचे, क्योंकि अब भारत आर्मेनिया के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। और जैसा कि अफगानिस्तान भी चाबहार बंदरगाह का हिस्सा है, लेकिन अफगानिस्तान में आतंकवादियों के हाथ में सत्ता आने के बाद चाबहार को लेकर अफगानिस्तान की भविष्य नीति क्या होगी यह फिलहाल तय नहीं है। ऐसे में भारत चाबहार के कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए तुर्की और ईरान के पड़ोसी आर्मेनिया को चाबहार के कनेक्टिविटी से जोड़ना चाहता है। भारत का कहना है कि अगर आर्मेनिया के साथ व्यापार को बढ़ावा देना है तो चाबहार बंदरगाह का उपयोग आवश्यक है। हालांकि जानकारों का मानना है कि व्यापार के नाम पर आर्मेनिया को चाबहार बंदरगाह से जोड़ने का प्रयास करना भारत की रणनीति का हिस्सा है, जबकि असल में भारत यूरेशिया और मध्य एशिया में या फिर यूं कहें कि तुर्की के आसपास अपना जाल बिछा रहा है। और भारत की ऐसी ही विदेश नीति भविष्य में भारत को मध्य एशिया में एक मजबूत स्थिति में खड़ा करेगा। और भारत का यह कदम न केवल भारत के व्यापार को मजबूत करेगा, बल्कि तुर्की जैसे देशों को जवाब देने के लिए भारत की उपस्थिति और भी ज्यादा मजबूत होगी।